जैसा कि हम अक्सर सुना करते हैं कि फलां जगह पर फलां शख्स जिंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुतल्लक एक वाक़या गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चनाचे करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स उसमें आया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहने लगा कि तुम भी चलो और उस आवाज़ को सुनो। चनाचे कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चनाचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। अंदर से उस औरत ने आवाज़ दी, मेरी कब्र के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उस पर बाल हैं ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी ही हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल हैं न खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सवाए दांतों के कुछ नजर नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी, उसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उससे पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी। इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई।
जैसे लाश होती है। तो वो लोग डर के मारे जल्दी जल्दी जैसे तैसे मिट्टी फेंक कर कब्र को बंद करके भाग गए। दोस्तों, तुम्हारा असली घर कब्र है, जो तुझको हर रोज 3-3 बार पुकारती है कि ए फर्जंदे आदम, मैं वहशत का मकान हूँ, मैं तन्हाई का मुकाम हूँ, मैं अंधेरी कोठड़ी हूँ, मैं खाक और धूल से पुर हूँ, मेरे अंदर सांप हैं, बिच्छू हैं, मेरी पीठ पर तू चलता फिरता है, मेरे अंदर आकर तू हिल भी ना सकेगा, तू मेरी पीठ पर हराम खाता है, मेरे अंदर तुझे कीड़े खाएंगे, तू मेरी पीठ पर दिन रात गुनाह करता है, मेरे अंदर आकर अजाब पाओगे, तू मेरी पीठ पर हंसता है, खेलता है, मेरे अंदर रोएगा चलाएगा, तू मेरी पीठ पर खुशियां मनाता है, मेरे अंदर सख्त गमगीन होगा, तू मेरी पीठ पर गरूर और तकब्बर करता है, मेरे अंदर जलीलो ख्वार होगा, तू मेरी पीठ पर दोस्तों आशनाओं के साथ चलता फिरता है, मेरे अंदर अकेला और तन्हा होगा, तू मेरी पीठ पर बुरे ऐमाल करता है, मेरे अंदर तुझसे बुरे अमलों की निस्बत सवाल होगा, तू मेरी पीठ पर फजूल बकवास करता है, मेरे अंदर चुपचाप और गूंगा हो जाएगा, तू मेरी पीठ पर अपनी हालत में मस्त है, मेरे अंदर आकर पशेमान हो जाएगा। अब तो जाग जा, मेरी पीठ पर मोहलत को गनीमत जान और नेक अमल कर ले, कुरान हकीम की तलावत को अपना मुअन्नस बना ले, नमाज़े पंजगाना और तहज्जुद नमाज को मेरा चिराग तैयार करके साथ ला, खौफे इलाही से रोता रह, कसरत से जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करता रह कि मुनकर नकीर के सवालों के जवाब तुझ पर आसान हो जाएं। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।